दिल्ली नगर निगम चुनाव पर देखें विशेष खबर अलीना खान के साथ पीएमएन न्यूज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अलीना खान। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और आपको बता दें कि हम अबुल फजल वार्ड 188 के जो प्रत्याशी हैं आरिफ सैफी, हम उनसे बातचीत करने आए हैं कि आखिर वो किन मुद्दों के साथ इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। जिस तरह से हर पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, लोगों के मुद्दों को समझ रही है, जान रही है, उसी हिसाब से पीएमएन न्यूज भी जमीनी हकीकत जानने के लिए उतरा और आप लोगों को लगातार चीजों को दिखा रहा है। तो चलिए अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपकी पार्टी है वो ज्यादातर मुसलमान और जो दलित पर है उन पर फोकस करती है, और जो दिल्ली है वो इतना बड़ा शहर है, देश की राजधानी है, तो यहाँ पर हर समुदाय के लोग रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ से जीत हासिल होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम और दलितों की बात ये कहना मुनासिब नहीं है, मगर यह है कि उनकी बातें ज्यादा होती हैं। इस वजह से लोगों को ऐसा एहसास होता है कि उन्हीं की बातें करते हैं। और आप देखिए, हिंदुस्तान में ज्यादातर सताए हुए जो लोग हैं वो परसेंटेज में सबसे ज्यादा यही लोग हैं, या तो दलित हैं या मुसलमान हैं, और इसीलिए बार बार उनकी आवाजें उठती हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं दो समुदाय के लिए ये लोग पार्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। जहां जुल्म होता है, बैरिस्टर साहब भी बोलते हैं और पार्टी भी बोलती है उसके लिए। जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जब इसके पहले MCD चुनाव हुए थे 2017 में, तो आपकी पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और आपको 9 सीटों पर आप कामयाबी नहीं हासिल कर पाए थे, लेकिन इस बार आपकी पार्टी लगभग 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? नहीं, खैर देखिए, हम लोग 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। गठबंधन है हमारा आजाद समाज पार्टी के साथ। देखिए, लोकल मुद्दों को इम्पोर्टेंट लेके हम लोग चल रहे हैं। बेसिक मुद्दे अगर आप बात करेंगे, हमारे इलाके में डेवलपमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, MCD के जो भी बेसिक काम है वो बदले गए। यहाँ जो भी पार्षद हैं वो नाकाम रहे हैं और उस मुद्दों को लेकर हम हैं। आप ओखला के अंदर अगर बात करते हैं, ओखला में अगर मेरे वार्ड की अगर बात करते हैं, पार्षद साहब ने इलेक्शन से 2 महीने पहले वादा किया था कि मैं आया तो कूड़ा घर मत लेके यहाँ से खत्म करवाऊंगा, कूड़ा घर बनवाऊंगा। आज तक कूड़ा घर नहीं बना। जो अरविंद केजरीवाल जिस कूड़े के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कूड़ा बदलेगा, 3 जगह बड़े बड़े कूड़े दिखा के वो कह रहे हैं कि हम ये खत्म करेंगे। अगर मेरे वार्ड की अगर बात करते हैं, पार्षद साहब ने इलेक्शन से 2 महीने पहले वादा किया था कि मैं आया तो कूड़ा घर मत लेके यहाँ से खत्म करवाऊंगा, कूड़ा घर बनवाऊंगा। आज तक कूड़ा घर नहीं बना। जो अरविंद केजरीवाल जिस कूड़े के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कूड़ा बदलेगा, 3 जगह बड़े बड़े कूड़े दिखा के वो कह रहे हैं कि हम ये खत्म करेंगे, जबकि होना ये चाहिए था। अरविंद केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि जहां जहां मेरे पार्षद जीत कर आए हैं, आप वहां जाके देखिए क्या डेवलपमेंट हमने किया है। इस वजह से पूरी दिल्ली हमारे हवाले कीजिए, हम बेहतर दिल्ली बनाएंगे। मगर वो अपने पार्षदों के काम न गिना के, जहां बीजेपी के निगम में पार्षद थे जिन्होंने और ज्यादा हालात बुरे किए, वहां जाके उनके काम को गिना रहे हैं, वो अपने काम को गिनवाने की जगह। तो मैं समझता हूँ ये एक राजनीति षड्यंत्र दोनों मिलकर रच रहे हैं कि मेरे पाले में आ जाए या उसके पाले में आ जाए, तीसरे के किसी की गुंजाइश न रहे। तो सर, जैसा आम आदमी पार्टी का जो दावा है, जो चुनाव का मुद्दा है, 200 यूनिट फ्री है पहले बिजली, और यहाँ पर कूड़े के जो ढेर हैं उसको हटाना है, दिल्ली को चमकाना है, उन्होंने ऐसा बोला है। तो जो आपकी पार्टी है AIMIM, तो इनका क्या मैनिफेस्टो है? आप बेसिकली किन चीजों पर काम करेंगे, क्या मुद्दे आपके हैं मुख्य रूप से, वो बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम कूड़े की, तो कूड़ा तो ये डेफिनेटली मतलब खत्म करना ही करना है हर हाल में। साफ सफाई का एक बड़ा इशू है, वो खत्म करना है। क्योंकि आप देखिए, इलाके में लोगों से अगर मालूम करेंगे, सफाई कर्मचारी कभी नजर ही नहीं आए। वो मुस्तकिल तौर पे नजर आए, वो इंतजाम करना है। मुस्तकिल तौर पे गलियों में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आए, वो इंतजाम करना है। मुस्तकिल तौर पर जहां जहां मतलब कूड़े के डब्बे रखे जा सकते हैं, वो उसका इंतजाम। अच्छा, पानी पीने का नहीं है आया इस इलाके में 40-45 सालों से आज तक। जो हमारी बेसिक नीड है उसके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है।
तो हम कम से कम ये कहते हैं जल विभाग या तो हमें रोजाना के हिसाब से गाड़ियां यहाँ भेजे, वरना उसके अलावा हम अपने पास से किसी भी सूरत में प्लांट लगवाने के मूड में है, जो यहाँ प्लांट लगने के बाद आप 20 लीटर की कैन 2 रुपए में वो भर के ले जा सके, वो इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। उसके बाद लाइब्रेरी का माकूल इंतजाम किया जाएगा। पूरे इलाके में लाइब्रेरी नहीं है, जबकि मतलब के कुछ जगह थी जो सरकारी जमीन थी उसमें पार्षद साहब ने एक अपना ऑफिस बना लिया और एक एमएलए साहब ने बना लिया, जबकि उस जगह को अगर यूज भी कर लेते तो लाइब्रेरी बनाई जा सकती थी, पब्लिक के बेनिफिट के लिए क्या काम किया जा सकता था, मगर वो काम नहीं किया। इंशाल्लाह हम उस जगह को अगर यूज करेंगे तो उस ऐसी चीजों में यूज करेंगे, प्लांट लगाने में, लाइब्रेरी खोलने में, और उसमें आप देखिए पूरा कूड़े का मैदान है उसे पूरा क्लीन करके रखेंगे। तो अब डस्ट की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कैंसर के बहुत ज्यादा काम किया जा सकता था, मगर वो काम नहीं किया। इंशाल्लाह हम उस जगह को अगर यूज करेंगे तो उस ऐसी चीजों में यूज करेंगे, प्लांट लगाने में, लाइब्रेरी खोलने में, और उसमें आप देखिए पूरा कूड़े का मैदान है उसे पूरा क्लीन करके रखेंगे। तो अब डस्ट की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कैंसर के बहुत ज्यादा केस निकल रहे हैं हमारे इलाके से। तो इसे डस्ट खत्म करने के लिए हमने अपना लगाया कि कम से कम 2 गाड़ियां फॉग वाली बनाई जाए, जिससे कि मतलब वो डस्ट को मतलब के वैक्यूम किया जा सके, उसे डस्ट को खत्म किया जा सके। तो इंशाल्लाह वो 2 गाड़ियों का हम इंतजाम करेंगे। उसके अलावा हम फ्री एम्बुलेंस सेवा करने के मूड बना रहे हैं। डायलिसिस सिस्टम लगाने का फ्री सेवा का हम हिसाब किताब बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे। और सर एक बात ये बताइए कि आपने कई कैंपेन चलाए हैं, कई चुनावी रैलियां भी आपने निकाली हैं, कल भी आपकी पार्टी की आपने जनसभा को संबोधित किया है, तो जनता के क्या आपने जाने कि क्या लगता है कि जनता आपको फुल समर्थन दे रही है कि नहीं दे रही है, जनता की क्या वो चीजें रही है वो बताइए। देखिए, जनता का समर्थन ऐसा है कि पहले तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पार्षद बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। जनता ने पार्षद को तो एक तरीके से बिल्कुल नकार दिया। अगर वो कैंपेन करने भी जा रहे हैं तो लोग उन्हें मतलब कि एक तरीके से भगा रहे हैं, ये हालात नजर आ गए हैं। तो उनका तो कुछ है नहीं, अब उन्हें सहारा लेना पड़ गया अपने विधायक जी का, जिनसे उनका विवाद चल रहा था तकड़ा, उन्हें उनका सहारा ले गया। अब कोई ये कहते हैं कि 10 मुंह की 10 जुबानें के कोई सीडी है उनके पास, पार्षद साहब के पास, कि उस पास सीडी को दिखा के वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो कोई ये कहता है कि ऊपर से अरविंद केजरीवाल का प्रेशर पड़ा है कि नहीं, आपने अगर नहीं गए तो मतलब आपके लिए मतलब बुरा होगा। तो एमएलए साहब इस वजह से जा रहे हैं। बहरहाल 10 मुंह की 10 बातें हैं। अब क्यों वो उनके साथ खड़े हैं? क्योंकि उनका दोनों का भारत मिलाप जो हुआ है वो सिर्फ दिखावा है। तो पार्षद साहब के तो हालात वैसे बुरे हैं, एमएलए साहब भी उन्हें मतलब नहीं बचा पा रहे। तो काम के हालात पे तो देखिए बिल्कुल जीरो है। अब आ जाइए इस पार्टी को बंदे क्यों लोग वापस इसकी तरफ जाएं, इस पार्टी की तरफ क्यों रुझान दिखाएं। दिल्ली जलती रही, मुसलमानों ने ये सोचकर वोट दिया है कि ये अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सेकुलरिज्म के हिसाब से इस देश को चलाएगा, इस दिल्ली को चलाएगा, बिना भेदभाव के चलाएगा। तो इसलिए मुसलमानों ने बिना कोई शर्तें रखे पूरा का पूरा 100% अपना वोट दिया। मगर जब दिल्ली में दंगा हुआ, आपको किन चीजों पर लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भेदभाव किया है? मैं वो उसी बात पा रहा हूँ। दिल्ली उसी में आप दिल्ली जलती रही, 3 दिन अपने घर से नहीं निकले, क्योंकि पता था एक कम्युनिटी डायरेक्ट टारगेट हुई है। तो आप वो 3 दिन तक घर से नहीं निकले। अगर चौथे दिन निकलते हैं तो गांधी जी की समाधि पे जाके बैठ जाते हैं। ये एक दिल्ली का सीएम, एक दिल्ली का मुखिया होने के नाते क्या उसका फर्ज बनता था? आपको किन चीजों पर लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने भेदभाव किया है? मैं वो उसी बात पा रहा हूँ। दिल्ली उसी में आप दिल्ली जलती रही, 3 दिन अपने घर से नहीं निकले, क्योंकि पता था एक कम्युनिटी डायरेक्ट टारगेट हुई है। तो आप वो 3 दिन तक घर से नहीं निकले। अगर चौथे दिन निकलते हैं तो गांधी जी की समाधि पे जाके बैठ जाते हैं। ये एक दिल्ली का सीएम, एक दिल्ली का मुखिया होने के नाते क्या उसका फर्ज बनता था इस बात का? उसे ये नहीं लगता कि दिल्ली की जनता मेरा परिवार है, इस परिवार का मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे अपने परिवार के बीच में जाना चाहिए। अगर मैं अरविंद केजरीवाल वहां अपने परिवार के बीच में चले जाते, भले ही फोर्स नहीं थी, मगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ जाती, और जब सिक्योरिटी देते तो वो दंगे रोके जा सकते थे इमीडिएटली, मगर उन्होंने वो काम नहीं किया। उसके बाद आ जाइए आप मरकज का मामला ले लीजिए। आप कह रहे हो ठीक है, कोरोना फैला, किसकी वजह से फैला, कैसे फैला, वो सबको पता है।
आप सीधा रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टारगेट करते हो मरकज को। आज मरकज के इतने केस और टोटल इतने केस, आज मरकज के इतने केस, टोटल इतने केस। आप मौलाना साद साहब के ऊपर FIR कटवा रहे हो, मरकज के ऊपर FIR कटवा रहे हो और बाकायदा LG से सिफारिश कर रहे हो कि मैं LG साहब से सिफारिश करता हूं कि मरकज के ऊपर केस बुक किया जाए और इन्हें मतलब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए। आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि मैं मुसलमानों को मतलब के बीजेपी से ज्यादा मतलब पकड़ में ले रहा हूं, उनका गला में दबा रहा हूं, उनको मतलब के एक तरीके से बर्बाद मैं कर रहा हूं। तो आप हिंदुत्व की राह पकड़ रहे हो। आपको ये चाहिए था कि अगर मतलब कि कोरोना फैल रहा है तो आप, क्योंकि देखिए मरकज का जो था प्रोग्राम वो कोरोना आने से पहले उनका फिक्स था। और अगर अच्छा बाहर से जब तबलीगी जमात के लोग आ भी रहे थे, विदेश से आ रहे थे, तो उन्हें वीजा प्रोवाइड कैसे हुआ? वो उन्हें हिंदुस्तान में आ कैसे पाए? आप जब भी रोकते, मगर किसी को पता नहीं था कोरोना आने वाला। मगर अरविंद केजरीवाल ने उससे एक इश्यू बना के मुसलमानों को बदनाम किया। आप देखिए गलियों में ठेले वाले सब्जी बेचते हुए नजर आया। अगर मुसलमान पकड़ के उनके साथ क्या सलूक किया, किस वजह से किया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों की छवि खराब करी उस टाइम। उसके बाद भी चलिए वो भी हो गया। उसके बाद कोर्ट ने नीट एंड क्लीन दे दिया कि कोरोना तबलीगी जमात की वजह से नहीं फैला। मगर उसके बावजूद भी आज तक मरकज पे केस चल रहा है। आज तक भी मरकज पे 2 फ्लोरों में ताला लगा हुआ है। दिल्ली सरकार आज चाहे तो आज केस विड्रॉ कर सकती है, आज, मगर वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उन्हें तो मुसलमानों को दबा के रखना है और बीजेपी का खौफ दिखाना है। ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की तरफ से हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। केस आप बुक कर रहे हो और बीजेपी उसे बदले के मजबूत कर रही है। आप बीजेपी का डर दिखा के हमारे वोट को लेना चाह रहे हो। हम जिंदगी भर 74 सालों से यही करते आए हैं कि बीजेपी का डर कोई भी दिखाओ और हमारा वोट ले लो। तो अब मुसलमान वो बात समझ गया है। इस वजह से अब मुसलमानों ने सोच लिया कि अब हम अपना कायद चुनेंगे जो हमारी अपनी दर्द को महसूस कर सके, हमारी बात कर सके। इस वजह से वो सारे के सारे इस पार्टी की तरफ नजर। तबलीगी जमात की वजह से नहीं फैला मगर उसके बावजूद भी आज तक मरकज पे केस चल रहा है। आज तक भी मरकज पे 2 फ्लोरों में ताला लगा हुआ है। दिल्ली सरकार आज चाहे तो आज केस विड्रॉ कर सकती है, आज, मगर वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उन्हें तो मुसलमानों को दबा के रखना है और बीजेपी का खौफ दिखाना है। ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की तरफ से हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। केस आप बुक कर रहे हो और बीजेपी उसे बदले के मजबूत कर रही है। आप बीजेपी का डर दिखा के हमारे वोट को लेना चाह रहे हो। हम जिंदगी भर 74 सालों से यही करते आए हैं कि बीजेपी का डर कोई भी दिखाओ और हमारा वोट ले लो। तो अब मुसलमान वो बात समझ गया है। इस वजह से अब मुसलमानों ने सोच लिया कि अब हम अपना कायद चुनेंगे जो हमारी अपनी दर्द को महसूस कर सके, हमारी बात कर सके। इस वजह से वो सारे के सारे इस पार्टी की तरफ नजर आ रहे हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की चाहत में लोग बाग खुद कंपेन कर रहे हैं। हम उनके बीच में नहीं आ रहे, वो एक दूसरे से खुद बात चला रहे हैं कि नहीं इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिताना, उनके नुमाइंदे को जाना है। मुझे नहीं जानते, मैं उनके पास गया नहीं, उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं नहीं हमें उन्हें नहीं देखना, हमें बैरिस्टर साहब की पार्टी को देखना। तो क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यही आदमी है तो हमारे हक की बात करता है, हमारी वजूद की बात करता है, हमारे लिए हर जगह खड़ा हो जाता है। ट्रिपल तलाक का मसला होता है तो वो हमारे लिए खड़ा होता है, बाबरी मस्जिद का मसला होता है तो हमारे लिए खड़ा होता है, कहीं मोबलिंची का मसला खड़ा होता है तो वो हमारे लिए खड़ा होता है। तो मतलब हर मसले में असदुद्दीन ओवैसी और सारे के सारे गूंगे, चाहे वो मतलब के मुस्लिम नुमाइंदे क्यों ना हो। 5 आप MLA देख लीजिए आम आदमी पार्टी के, सारे गूंगे, कोई मरकज के लिए बोलने को तैयार नहीं, कोई दिल्ली दंगे में बोलने को तैयार नहीं। मोबलिंची को हो जाए, ताहिर हुसैन उन्हीं की पार्टी का आदमी को बदले के खुद ही दोषी करार दे दिया अरविंद केजरीवाल ने कि हाँ यही दंगे का जिम्मेदार है। जबकि मनीष सिसोदिया पे ED अगर आ जाती है तो पूरी आम आदमी पार्टी रोड पर आ जाती है। और अगर कोई मुसलमान उन्हीं का पार्टी का नुमाइंदा है उसके लिए बदले खामोश और बल्कि उन्हें खुद जेल भेज देते हैं। तो ये दोहरा मापदंड तो नजर आ रहा है ना लोगों को। तो इस बार वो सारी चीज समझने के बाद केजरीवाल के पास तो मुस्लिम वोट नहीं जा रहा। हाँ, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ बैक करने, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी हमेशा लास्ट ऑप्शन रहा मुसलमानों का, क्योंकि सताए हुए लोग उससे कैसे बचे। उन्होंने जब आप कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो लास्ट ऑप्शन रहा है मुसलमानों का? जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी थी वहां मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि बीजेपी की तरफ वो कभी जाना नहीं चाहता, कांग्रेस का साथ दिया। मगर जहां तीसरा ऑप्शन खड़े आया है, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, यूपी में अगर तीसरा ऑप्शन आया तो मुसलमानों ने एक साथ भी कांग्रेस का साथ छोड़ा जब से। और जिस स्टेट में कांग्रेस का ऑप्शन कोई दूसरा ऑप्शन आया वहां कांग्रेस वापिस नहीं आई। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कुछ हो नहीं सकता। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और PMN न्यूज आपको ढेर सारी बधाइयां देता है कि आप इस चुनाव में अच्छा रंग लेकर के आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। PMN न्यूज, देश की आवाज।